श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि। चलिए जानते हैं आपका आने वाला मई महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या है आपके लिए रीडिंग और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। पहले देखते हैं लव और रिलेशन के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। ओके, डेविल कार्ड की एनर्जी है, उसके साथ साथ मून कार्ड भी है। तो आने वाले टाइम में ना मुझे आप कुछ तो ऐसे ट्रैप हुए हुए महसूस आ रहे हो, या फिर रिलेशन में ना एक बॉन्डेज कैरी करते हुए, वो बर्डन कैरी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको उससे थोड़ा सा बाहर आने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहे हो एंड कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर डाला है, या फिर आप खुद ही एक रिस्ट्रिक्शन लेके चल रहे हो और आपको लगता है कि नहीं, ये जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा अभी टॉक्सिक हो गया है आप दोनों के बीच में। इसको लेट गो करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपके पार्टनर के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपको यही रिश्ता अगर आगे बढ़ाना है, उसी पे कायम रहना है, तो कम्युनिकेशन आपको क्लियर वे से करनी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कुछ तो पीछे ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसका ना बर्डन आप अभी भी कैरी कर रहे हो, और वो निगेटिव एनर्जी आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में, आपकी बातों में, आपके हर एक एक्शन में मुझे दिख रही है। और आने वाला जो दूसरा कार्ड है मून कार्ड, तो एंजाइटी आने वाले टाइम में आपकी बढ़ने वाली है। थोड़ा सा फियर हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। आने वाले टाइम में आप रिलेशन की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर में भी आपको फोकस करना है, नहीं तो वो खराब होने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना है अपने के पार्टनर के साथ में, क्लियर थॉट्स रखने हैं आपके खुद के। आप देखिए कि एग्जैक्टली किस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी की वजह से, दूसरों की बातों में आके ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, या फिर सही में आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है और इस रिलेशन को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं। तो इन सारी बातों को आपको जज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, और इन सारी बातों के बारे में सोच के मनन करके ही आगे का डिसीजन लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है। डेविल कार्ड के बाद में हो सकता है कि आपको चांस मिलेगा, एक एक नया रास्ता आपकी तरफ में आएगा, एक नया पाथ आपकी तरफ में आता हुआ नजर आएगा। बट अभी की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी मुझे फियरफुल दिख रही है, थोड़ी सी एंजाइटी टाइप में दिख रही है। तो उन बातों का आपको ख्याल रखना है। आगे देखते हैं कि आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। अगेन गाइडेंस कार्ड है। तो करियर और मैं फाइनेंस की बात करूं तो किसी से हेल्प लेना, हेल्प लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई तो है आपको हेल्प करना चाहता है, आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगा कि किस दिशा में किस पाथ में आपको आगे बढ़ना है, लेकिन आपको फोकस और रिसेप्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप मतलब आपको आपका जो नेचर अभी का है वो आपको चेंज करने की जरूरत है, या फिर कुछ चीजें आपके माइंड में आप जो बिलीव करते हो उसके ऊपर ही आप उसी तरह से, उसी वे से आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की आपको जरूरत है। आपका स्टाइल में बोलूँ तो स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आपके पैटर्न चेंज कर दीजिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि निगेटिव पैटर्न में ही आप फंसे हुए हो अभी और उसी की वजह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सक्सेस आपके करियर में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और उसकी उन सारी चीजों के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे निगेटिव चीजों से हम लोग घिरे घिरे पड़े रहते हैं, तो हम लोग वो रोशनी की तरफ में देखते भी नहीं है।
तो इस टाइम पे एक थोड़ा सा ना, जो भी जितनी भी किरण आपके पास में आ रही है रोशनी की, उसकी तरफ में देखना मत भूलिएगा। हो सकता है वही गाइडेंस हो और उसी से आपका एक नया रास्ता और एक नया पाथ आपको मिल जाए, राइट। चलिए देखते हैं और भी आपके लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। कंट्रोल का कार्ड है। जो भी आपको लगता है कि आपके हाथ में है और आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेट गो करने की जरूरत है, क्योंकि रिलेशन में भी आपके लिए डेविल का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपने कुछ तो ऐसा पकड़ के रखा है, आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आपके पास में दूसरी चीजें कैसी आएगी। कोई भी ऐसी बातें होंगी जो आपने पकड़ के रखी है मन में, वही गिल्ट, वही सौरो, वही ग्रीफ आपने लेके रखा है। तो अगर वैसा है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। उसी के ऊपर में अगर आप कंटिन्यूअसली सोचते रहोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। सेम चीज आपने आपके फाइनेंसेस को लेके भी तो नहीं की है, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। कहीं आपने पैसे को तो मतलब पकड़ के नहीं रखा है, कंट्रोल नहीं करके रखा है। ऐसा नहीं है ना कि पैसे का फ्लो होना चाहिए, राइट वे, तो ही आपकी लाइफ में पैसा और आगे बढ़ेगा। तो अगर वैसा कुछ आपने स्टक करके रखी है, कोई सिचुएशन है, पैसे को है, तो वो आप सोच के आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। लेट गो इज द ओनली गाइडेंस फॉर यू गाइज। उसी के साथ साथ यूनिवर्स के ऊपर में ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में आ रहे हैं। आपको सिर्फ सरेंडर करना है उस पावर को, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड रखना है। तो ये था आपका रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।